हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चंदन शर्मा सर में। आज हम लोग जो छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास का टेस्ट चल रहा था उसका पार्ट 7 है। जो हम लोग इसमें 35 जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट वो डिस्कस करेंगे इस सेशन में। जो आपके आने वाले इनकमिंग एग्ज़ाम जो है ACF, वन क्षेत्रपाल, CGPSC, CG व्यापम, पटवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर और छत्तीसगढ़ कि जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो नए क्वेश्चन हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है और जो क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको इसका पूर्ण रूप से लाभ मिल पाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर इसका आपको PDF चाहिए तो ये PDF लिंक है, ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस लिंक पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको इसमें से सारे जो छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स है, छत्तीसगढ़ PSC के सब्जेक्ट के कुछ वीडियो डले हैं उनका PDF और जो छत्तीसगढ़ टेस्ट सीरीज़ का PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस लिंक पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देख भी रहे हैं लेकिन उसमें कोई लाइक और कमेंट्स करने में आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कोई भी समस्या हो तो कमेंट्स करें। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके लिए आप बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन है हम लोग स्टार्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरम पंथियों और गरम पंथियों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए? ठीक है, तो ये ऑप्शन ए है रायपुर अधिवेशन 1907, ऑप्शन बी है जबलपुर अधिवेशन 1909, ऑप्शन सी है सागर अधिवेशन 1911, ऑप्शन डी है नागपुर अधिवेशन 1915 या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रायपुर अधिवेशन 1907 में जो है वो मध्य प्रांत बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के अधिवेशन में नरम पंथियों और गरम पंथियों के बीच फूट पड़ा था। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? रायपुर अधिवेशन 1907, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी घटना एवं व्यक्ति सुमेलित नहीं है? इसको बताना है कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन देखें, किसान सम्मेलन, राजिम 1915 सुंदरलाल शर्मा, ये संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, होम रूल लीग के शाखा की स्थापना रायपुर 1918 CM ठक्कर, ये भी सुमिलित है। खिलाफत कमेटी का गठन रायपुर 1920 असगर अली, ये भी सुमिलित है। श्रीमती एनी बेसेंट की सार्वजनिक सभा रायपुर 1919, ये सुमेलित नहीं है। वामन राव लाखे, ये सुमेलित नहीं है। BNC मिल मजदूरों की हड़ताल राजनांदगांव 1920 में ठाकुर प्यारेलाल ने नेतृत्व किया था, तो ये भी सुमेलित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट की सार्वजनिक सभा में वामन राव लाखे जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 व सूची 2 को मिलाइए। ठीक है, सूची 1 व सूची 2, सूची 1 में क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल जो व्यक्ति हैं और दूसरा उसका स्थान आपको बताना है। ठीक, तो ऑप्शन ए है आचार्य विनोबा भावे, तो ये कहाँ से शामिल हुई थी? तो ये पवनार से शामिल हुई थी। यति यतनलाल जैन, ये कहाँ से शामिल हुए थे? तो ये शामिल हुए थे रायपुर से। और नेक्स्ट है राम गोपाल तिवारी, ये शामिल हुए थे बिलासपुर से। और रत्नाकर झा, ये शामिल हुए थे दुर्ग से। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए A1 और B3 वाला। A1 और B3 वाला आंसर कौन सा हो जाएगा? A1 और B3 वाला एक ही आंसर है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है एक सही आंसर इसका हो जाएगा।
इसको ध्यान में रखिएगा। इस टाइप से मैचिंग में क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चला है पीएससी में और व्यापम में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे और डिटेल से करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोना खान के नारायण सिंह को प्रथम बार कब गिरफ्तार कर जेल में डाला गया था? तो इनको 2 बार गिरफ्तार किया गया था, एक बार सोना खान से और दूसरे बार संबलपुर से। तो इनको कब गिरफ्तार किया गया था? पहली बार गिरफ्तार किया गया था अक्टूबर सन 1856 को, जब ये पूरी जा रहे थे ट्रेन से संबलपुर में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। कब? अक्टूबर 1856। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पद से त्यागपत्र देने वाले इनमें से कौन थे? ए काजी शमशेर खान, बी पंडित रविशंकर शुक्ल, सी बैरिस्टर छेदीलाल, डी घनश्याम सिंह गुप्त, या इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। काजी शमशेर खान ने असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पद से जो है वो इस्तीफा दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पुष्प की अभिलाषा कविता छत्तीसगढ़ की किस जेल में लिखी गई है? ए रायपुर जेल, बी दुर्ग, सी रायपुर, डी राजनांदगांव, या ई बिलासपुर। तो ये लिखी गई है बिलासपुर जेल से पुष्प की अभिलाषा, ठीक है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक। माखन लाल चतुर्वेदी बिलासपुर में जब एक सभा को संबोधित कर रहे थे तो उनके ओजस्वी भाषण के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कब? 12 मार्च को इनको गिरफ्तार किया गया 1921 को, और इनको जेल में डाल दिया गया था। और वहीं पर इन्होंने कविता लिखी थी, इसकी रचना की थी, पुष्प की अभिलाषा और पर्वत की अभिलाषा और पूरी नहीं सुनोगे तान। इन सब की जो रचना इन्होंने बिलासपुर जेल से की थी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुंदरलाल के पिताजी का नाम क्या था? ए विश्वनाथ दुबे, बी प्यारेलाल दीक्षित, सी जियालाल त्रिपाठी, डी छेमू प्रसाद शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा सी जियालाल त्रिपाठी जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा के पिताजी का नाम था, ठीक है। इनका जन्म जो है वो राजिम में हुआ था। कहाँ पर? राजिम में 21 दिसंबर 1881 को इनका जन्म राजिम में हुआ था और इनके पिता का नाम है जियालाल त्रिपाठी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंटोरा बाई भुटकी बाई, ये भुटकी बाई है, सॉरी मुटकी बाई होगी, इसको आप सुधार लीजिएगा, ये एक्चुअल में भा है, भा। भुटकी बाई, फुटेनिया बाई, केजा बाई को उनके स्वतंत्रता आंदोलन के किस कार्य हेतु जेल में रखा गया था? इनको क्यों गिरफ्तार किया गया था? ए है विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरना, बी असहयोग आंदोलन के तहत जंगल सत्याग्रह, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नमक सत्याग्रह, या डी भारत छोड़ो आंदोलन के तहत चरखा काटने हेतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरना देने हेतु। सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में जो है विदेशी वस्तुओं का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था काका भाई का दुकान, ठीक है। सॉरी काका भाई नहीं है, ये कीका भाई है। कीका भाई का दुकान था जो विदेशी सामान का केंद्र था, इसी के सामने इन लोगों ने धरना दिया था। तो इन चारों के साथ साथ शंकर राव गनोद वाले और त्रेतानाथ तिवारी, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था 29 मार्च 1932 को, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा कि इसके लिए विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरना के लिए गिरफ्तार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो ऑप्शन ए है ठाकुर प्यारेलाल, बी है डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, सी है ठाकुर पन्नालाल सिंह, डी है बंसीलाल, या ई है सभी विकल्प। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इन सभी ने की थी। ऑप्शन ई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इन सभी ने लेकिन कहाँ की थी? राजनांदगांव में है जो है वो स्थापना की थी किसकी?
राष्ट्रीय विद्यालयों की। ठीक है, इसके अलावा रायपुर में जो ये राजनांदगांव में हुआ, अब रायपुर में बता देता हूँ मैं, रायपुर में किए थे माधवराव सप्रे जी ने। उसी प्रकार धमतरी में किए थे छोटेलाल श्रीवास्तव जी ने, और उसी प्रकार बिलासपुर में किए थे बद्रीनाथ साव ने। ठीक है, तो ये सारी के सारे याद रखना, इनमें से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये सभी के सभी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ में गतिविधि एवं नेतृत्व सुमेलित नहीं है? ठीक, तो ऑप्शन ए है 29 जनवरी 1932 को रायपुर में पेशावर दिवस मनाया गया, ये सही सुमेलित है। फरवरी 1932 में रायपुर वानर सेना का गठन बलीराम आज़ाद ने किया, सही है। फरवरी 1932 में बिलासपुर में विदेशी वस्त्रों की दुकान के सामने धरना दिया ठाकुर छेदीलाल ने, ये भी सही है। ऑप्शन डी है मार्च 1932 में दुर्ग में नमक कानून का उल्लंघन किया घनश्याम सिंह गुप्त ने, तो ये गलत है। यहाँ पर जो है नेता थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी। ठीक है, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी ने नेतृत्व किया था, तो ये ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा। बालोद में फरवरी 1932 में कांग्रेस स्वयंसेवकों का जुलूस निकाला गया नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी द्वारा। ठीक, तो ये भी सही हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा? डी जो है वो मैच नहीं करता है, ऑप्शन डी जो है वो मैच नहीं करता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 रायपुर षड्यंत्र केस, सूची 1 में है भारत छोड़ो आंदोलन में छत्तीसगढ़ की घटनाएं, और सूची 2 में है संबंधित व्यक्ति। तो रायपुर षड्यंत्र केस से संबंध कौन रखता है? तो ये हैं परशुराम सोनी जी। ठीक, रायपुर डायनामाइट केस से संबंध कौन रखता है? तो ये ईश्वरी चरण शुक्ल जी। दुर्ग कचहरी में आगजनी करने वाले रघुनंदन सिंह सिंगरौल, और रायपुर में विद्यार्थी जुलूस निकालने वाले हैं रणवीर सिंह शास्त्री। तो A4B1 वाला आंसर देखेंगे, A4 और B1 वाला 2 आंसर है। तो C दुर्ग कचहरी में आग लगाया था रघुनंदन सिंह सिंगरौल, तो C2 वाला जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में छत्तीसगढ़ में 1857 से 58 के विद्रोह, और सूची 2 में उनके नेता है। तो सोना खान विद्रोह के नेता हैं नारायण सिंह, उदयपुर विद्रोह के जो नेता हैं कल्याण सिंह, संबलपुर विद्रोह के नेता हैं सुरेंद्र साय, और रायपुर के सिपाही विद्रोह के नेता हैं हनुमान सिंह। तो A1B3 वाला जो आंसर होगा वो सही आंसर होगा। A1 और B3 में 2 आंसर हैं, B और C। तो संबलपुर विद्रोह के नेता हैं सुरेंद्र साय, तो C4 वाला जो आंसर सही हो जाएगा। तो ये C4 वाला आंसर C, ऑप्शन C जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सोना खान नारायण सिंह, उदयपुर कल्याण सिंह, संबलपुर जो है वो सुरेंद्र साय, और रायपुर सिपाही विद्रोह हनुमान सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन को पढ़िए। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। पहला कथन है छत्तीसगढ़ में 1917 में होम रूल लीग की शाखाएं खोली गई, सही है। दूसरा कथन है इस संगठन की सदस्य संख्या 1700 से अधिक थी, गलत है। तीसरा है छत्तीसगढ़ में केवल तिलकवादी होम रूल आंदोलन सक्रिय रहा, तो ये भी सही है। ठीक, तो कथन 1 एवं 3 सही है। 1 एवं 3 किस में सही है? ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के निम्नलिखित नेता थे। कौन कौन थे? घनश्याम सिंह गुप्त थे, नहीं थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। छोटेलाल जी श्रीवास्तव ये भी थे। नारायण राव मेघावले ये भी थे। तो 2, 3 और 4 जो है आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग से संबंध रखते हैं, तो ये यहाँ से नेता नहीं थे कंडेल नहर सत्याग्रह से। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी घटना एवं व्यक्ति सुमेलित नहीं है। ठीक, तो फिर से हम लोग देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। समादा में राजनीतिक सम्मेलन 7-8 सितंबर 1940 डॉक्टर खूबचंद बघेल, तो ये संबंधित है। बिलासपुर में विद्यार्थी सप्ताह मनाया गया 13 से 15 दिसंबर 1940 भुवन भास्कर सिंह, ये भी सम्मिलित है, सुमेलित है। तहसील राजनीतिक सम्मेलन बेमेतरा 31 दिसंबर 1946 मोहनलाल बाकलीवाल, ये भी सुमेलित है। रायपुर के गांधी चौक में तिरंगा फहराना 15 अगस्त 1947 पंडित रविशंकर शुक्ल, ये गलत है, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, बिलासपुर में तिरंगा फहराना 15 अगस्त 1947 राम गोपाल तिवारी, तो ये सुमेलित है। ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। रायपुर के गांधी चौक में वामन राव लाखे ने जो है वो झंडा फहराया था, ना कि पंडित रविशंकर शुक्ल ने। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। 20 जून सन 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ के लगभग 300 माल गुजारों का सम्मेलन हुआ था, सही है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता राव साहब दानी ने की थी, गलत है। सम्मेलन में राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया, ये भी गलत है। केवल एक जो है वो कथन सही है, तो केवल एक सही वाला जो आंसर होगा ऑप्शन ई जो है ये सही आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से 1920 में कंडेल गांव में किसानों ने आंदोलन किया था। ठीक, ए है भूमि कर में वृद्धि, बी है नहर पर कर लगाना, सी है नहर के उपयोग पर जुर्माना, डी है सिंचाई कर में वृद्धि, या ई है वनोपज के उपयोग पर प्रतिबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नहर के उपयोग पर जुर्माने के कारण जो है ये आंदोलन कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। याद रखना, जो बांध बनाया गया था उस समय रुद्री बांध, रुद्री बैराज, तो उसमें से पानी छोड़ दिया गया था इनको बिना बताए रात को, और पानी जो है खेतों में पहुंच गया था, जिसके कारण उन लोग को कहा गया कि आप लोग इसका उपयोग किए हो पानी का, तो इसका जो है आपको जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। तो आप लोग याद रखना ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से 15 अप्रैल सन 1930 को रायपुर में नमक कानून भंग किया किसने। ए लक्ष्मी नारायण दास, दूसरा पंडित रविशंकर शुक्ल, तीसरा सेठ गोविंद दास, चौथा द्वारका प्रसाद मिश्र। तो इसका आंसर हो जाएगा इन चारों ने। ठीक, एक्चुअल में नेतृत्व किया था पंडित रविशंकर शुक्ल ने। इसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो है वो नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा चारों, ऑप्शन डी, चारों ने किया था और इन तीनों ने इनको जो है साथ दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार पॉलिटिकल एसोसिएशन के 1907 में रायपुर में हुए किस अधिवेशन में नरम एवं गर्म विचारधारा वालों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए थे। तो इसको हमने पहले ही देखा था तृतीय अधिवेशन में। ठीक है, ये तृतीय अधिवेशन में जो है इनमें फ्रूट प्रकट हुआ था। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होम रूल आंदोलन में छत्तीसगढ़ से निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। ए पंडित रविशंकर शुक्ल, दूसरा डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, घनश्याम सिंह गुप्त, या राम गोपाल दुबे। ठीक, तो होम रूल आंदोलन में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित लोगों ने भाग लिया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 पंडित रविशंकर शुक्ल ने भाग लिया था, 2 डॉक्टर ई राघवेंद्र राव ने, सी घनश्याम सिंह गुप्त ने, राम गोपाल दुबे ने भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन 1, 2, 3 वो सही होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, 1, 2 व 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में के इनमें से किस स्थान में 1918 में होम रूल लीग का सम्मेलन आयोजित किया गया। तो 1918 में जो होम रूल लीग का सम्मेलन आयोजित किया गया वो किया गया रायपुर में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित स्थानों में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। ठीक, तो ये आपको पता ही है रायपुर में किया गया था। रायपुर में किसने किया था? माधवराव सप्रे, धमतरी में छोटे लाल जी श्रीवास्तव,
महासमुंद में नहीं हुआ था, बिलासपुर में हुआ था बद्रीनाथ साव ने। ठीक, तो 1, 2 व 4 जो ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 1, 2 और 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1938 में खैरागढ़ में कौन से दल का गठन हुआ था? प्रखर प्रहरी, चैनी मैनी दल, जागृत दल, सेवा दल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेवा दल का जो है वो गठन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारत में संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में छत्तीसगढ़ खालसा से निम्नलिखित नेता चुने गए। तो कौन कौन से नेता चुने गए थे? ए, पंडित रविशंकर शुक्ल चुने गए थे, घनश्याम सिंह गुप्त भी चुने गए थे, किशोरी मोहन त्रिपाठी ये नहीं चुने गए थे, ठाकुर छेदीलाल ये चुने गए थे। तो 1, 2 एवं 4 है जो आंसर सही हो जाएगा। तो 1, 2, 4 वाला जो आंसर ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 में हुए बॉम्बे अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये दोस्तों क्वेश्चन केवल घुमाने के लिए आपको दे दिया गया है। छत्तीसगढ़ से जो भाग लेना स्टार्ट किए थे वो 1891 के अधिवेशन से जो है छत्तीसगढ़ ने भाग लेना स्टार्ट किया था। तो इनमें से कोई नहीं आएगा, ऑप्शन ई जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रायपुर के मोती बाग का पुराना नाम क्या है? सप्रे बाग, जवाहर बाग, एडिनबरा बाग, जॉर्ज द्वितीय बाग, विक्टोरिया बाग। तो इसका सही आंसर है विक्टोरिया बाग। विक्टोरिया बाग ही मोती बाग कहलाता है अभी। ठीक है, वर्तमान में। ऑप्शन ई इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखें। छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? पंडित लोचन प्रसाद पांडे, छेदीलाल, सी पंडित रविशंकर शुक्ल, डी ई राघवेंद्र राव। तो स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता थे ई राघवेंद्र राव। ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेनका द्वार या दरवाज़ा कहाँ है? मेनका द्वार या दरवाज़ा कहाँ है या कहाँ पर स्थित है? ए शक्ति, बी मदनपुर, डी धनपुर, चैतुरगढ़, रामगढ़। तो इसका सही आंसर होगा चैतुरगढ़, कोरबा। ठीक है, कोरबा का जो चैतुरगढ़ का किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? बहारेंद्र शाह ने करवाया था उसका निर्माण। कलचुरी शासक था बहारेंद्र शाह, उसने उसका निर्माण करवाया था। कौन सी सदी में? 14वीं सदी में। और वहीं किले का जो दरवाज़ा है उसी को मेनका द्वार कहा जाता है। ठीक है, इसी किले के दरवाजे को क्या कहा जाता है? मेनका द्वार। तो ये कहाँ स्थित है? चैतुरगढ़, कोरबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ में निम्नलिखित जिले सम्मिलित थे। तो प्रारंभ में कितने जिले थे? रायपुर, एक रायपुर था, 2 बिलासपुर था, दुर्ग नहीं था और संबलपुर था। तो 1, 2 और 4 वाला आंसर सही होगा। दुर्ग जो है जब 1905 में बंटवारा हुआ जिलों का या राज्य की सीमा रेखा जब खींची गई तब जो है वो संबलपुर उड़ीसा प्रांत, बंगाल प्रांत में शामिल हुआ और ये जो है मध्य प्रांत का हिस्सा बना था। ठीक है, जो ऊपरी रियासत है हमारी सरगुजा और जसपुर वाला क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ था या मध्य प्रांत में शामिल हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 वाला ऑप्शन। तो देखें कौन कौन सा है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1923 में स्थापित स्वराज दल के छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित नेता थे। तो कौन कौन से नेता थे? वामनराव लाखे नेता थे? नहीं। रविशंकर शुक्ल थे, माधवराव सप्रे थे, ई राघवेंद्र राव ये भी नहीं थे। तो केवल माधवराव सप्रे नहीं थे, गलती हो गई यहाँ पे, माधवराव सप्रे नहीं थे, पंडित रविशंकर शुक्ल थे और ई राघवेंद्र राव थे। तो 2 और 4 वाला जो आंसर है इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल और ई राघवेंद्र राव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के नेता थे, तो कौन कौन थे? ठाकुर छेदीलाल थे, जयनारायण पांडे ये नहीं थे, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव ये थे, राजकिशोर वर्मा ये भी थे। तो 1, 3 और 4 वाला जो आंसर है वो सही होगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 3 और 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुए थे? रामानुज प्रताप सिंहदेव, रामशरण सिंहदेव, रामचंद्र सिंहदेव, राजमोहिनी देवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामानुज प्रताप सिंहदेव जो है वो गोलमेज सम्मेलन में अपने क्षेत्र के गरीब आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए शामिल हुए थे। नेक्स्ट, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार जेल पत्रिका कब निकाला गया था? ठीक है, तो जेल पत्रिका जो लिखी थी इसने कब निकाली थी? सन 1922 में। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 1942 में इस राज्य के एक विद्यार्थी रामकृष्ण ठाकुर ने नागपुर में निम्नलिखित किस गतिविधि में भाग लिया था? ऑप्शन ए है संपूर्ण हड़ताल आयोजित करना, ऑप्शन बी है ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चालन, ऑप्शन सी है हाईकोर्ट भवन में तिरंगा फहराना, या ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के जुलूस का नेतृत्व करना। ये ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, आपको पता ही होगा, ऑप्शन सी, हाई कोर्ट भवन पर तिरंगा फहराने के लिए इनको जो है गिरफ्तार भी किया गया था। तो ये याद रखिएगा, ये इस गतिविधि में भाग लिए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य की डोंडी लोहारा जमींदारों में निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसान आंदोलन हुए? ए 1920, बी 1925, सी 1937 या डी 1942। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1937। ठीक है, 1933 में जमींदारों ने जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें किसान आंदोलन किए थे डोंडी लोहारा के जो जमींदार हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो आज का दोस्तों जो टॉपिक था वो पूरा समाप्त होता है। ठीक है, हम लोगों में छत्तीसगढ़ इतिहास से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो है देखे हैं। लगभग पूरा मिडाइवल और आधुनिक इतिहास और प्राचीन इतिहास को मैंने कवर कराया है। इससे पहले मैं 7 वीडियो अपलोड भी कर चुका हूं, तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो दोस्तों इसके बाद जो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे है वो है छत्तीसगढ़ की जनजाति। तो नेक्स्ट जो है मैं छत्तीसगढ़ की जनजातियां जो है उनमें से जो छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं उसके क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा और उसके बाद उसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में